एंजाइटी शायद आज की जनरेशन का या आज के टाइम का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एक हेल्थ इशू है, विच इज अ मेंटल हेल्थ इशू। फ्रेंड्स, व्हाट इज एंजाइटी? एंजाइटी में हम हर टाइम एक परेशानी में हैं जो कि हमें शायद फील नहीं हो रहा और हमारे नेचर का पार्ट हो जा रहा है, कि जिसमें कि हम अपना माइंड को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दे पा रहे और हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हमारा माइंड जो है वो हर टाइम एक एक्टिव स्टेट में रह रहा है और उस एक्टिव स्टेट में रहने से हमारी जो फिजिकल बॉडी है या तो वो भी रेस्टलेस है, तो इसकी वजह से हमें फिजिकल टायर्डनेस भी होगी। लेकिन हर टाइम माइंड एक्टिव स्टेट में रहने की वजह से हमें मेंटल टायर्डनेस सबसे ज्यादा परेशान करेगी। तो फ्रेंड्स, हमें पता कैसे लगेगा कि हम एक एंजाइटी के पेशेंट हैं या नहीं हैं, हम सफर हैं या नहीं है? तो फ्रेंड्स, एंजाइटी में रहेगा जनरली हमारे जेस्चर्स। अगर हम बहुत ज्यादा बेचैनी कर रहे हैं, हम अपनी टांग हिला रहे हैं, हम बार बार हर टाइम जल्दी में रह रहे हैं, हम हर टाइम किसी ना किसी भी चीज पे बड़ी इजीली अपना टेम्पर लूज कर रहे हैं, या हम अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, हमारी नींद खुल जाती है और हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं जो बार बार हमारे दिमाग को परेशान करते रहते हैं और हम कोशिश करके भी उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी के हो सकते हैं। इसके रीजंस क्या हैं? एक डे टू डे स्ट्रेस तो एक लाइफ में रहता ही है। जैसे स्टूडेंट्स है तो स्टडी का स्ट्रेस रहेगा, जॉब वाले हैं तो वर्क प्रेशर रहेगा, और अगर करियर मेकिंग एज में है तो करियर का स्ट्रेस रहेगा। तो एक तो हमारा डे टू डे लाइफ का स्ट्रेस हो गया। दूसरा, आजकल एक डिस्टर्ब्ड फैमिली एटमॉस्फेयर, लड़ाई झगड़ा जो पेरेंट्स के बीच में रहता है, कहीं ना कहीं वो एक फैमिली एटमॉस्फेयर एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है जो कि बच्चों में एंजाइटी कॉज कर सकती है। पेरेंट्स में भी करेगी लेकिन बच्चों में जनरली करेगी। तो ये एक रीजन हो सकता है। उसके अलावा जेनेटिक रीजन हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की हिस्ट्री है पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, ब्लड रिलेशंस में, तो वहां पे भी आपको एंजाइटी का इशू आ सकता है। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज, किसी भी तरह का नशा, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, ये सब चीजें जो हैं वो एंजाइटी कॉज करेंगी। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इस एंजाइटी से छुटकारा पाने के लिए या इसको कंट्रोल में करने के लिए बिना मेडिसिन के क्या चीजें कर सकते हैं? सबसे पहले आएगा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज और नहीं भी कर पा रहे हो तो भी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपके नर्व्स को, आपके माइंड को काम डाउन करेंगी, जिसकी वजह से काफी हद तक आप अपनी एंजाइटी को सुधन कर सकते हो। उसके अलावा आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना, हेल्दी डाइट लेना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीजें जो हैं आपको अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। नाउ कम्स द मेडिसिन पार्ट। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में हम आपकी एंजाइटी को लेकर क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स, होम्योपैथी में हमारे पास आपकी एंजाइटी को लेकर आर्सेनिक, रस्टॉक्स, बेलाडोना, जलसीनियम, टैफी, इस तरह की बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं, कैलकेरिया कार्ब, जिसमें कि हम आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली कि आपकी जो एंजाइटी है उसके क्या प्रेजेंटेशंस हैं या उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या आपके सर्कमस्टांसेस हैं, इन चीजों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और वहां आपको एंजाइटी के लिए जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करेंगे वो सबसे पहले तो आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करेगी, आपके स्लीप डिसऑर्डर को कंट्रोल करेगी। दूसरा, उसमें किसी तरह का कोई सेडेशन नहीं होगा कि अगर आप मेडिसिन खा रहे हो तो आपको हर टाइम नींद में रह रहे हो या फिर नींद ही आती जा रही है। इसके अलावा इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और इनफैक्ट कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग नहीं होगा। सो फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।